पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदया, मंचासीन सभी जिले के वरीय पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित बहुचरा पंचायत के सभी जनतागण, आदरणीय माताएं बहनें, यह जन संवाद कार्यक्रम सरकार की जितने भी विभाग से कल्याणकारी योजनाएं हैं वह धरती पे कहां तक पहुंचा है उसकी जानकारी सीधे सीधे आपसे संवाद करके हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उसमें जहां भी कमियां हैं, कहां दिक्कत हो रही है, उसको अविलंब यहां से ठीक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लाभ सीधे आप सभी जनता को लेना है। हर एक विभाग के पदाधिकारीगण अपने विभाग से संबंधित जो भी कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, कृषि विभाग हो या और अन्य विभाग है, सभी में आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों के मदद के लिए, आप सबों के उत्थान के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, चल रही हैं। उसका लाभ आप सब लोग प्राप्त करें, यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो माताएं जो बैठी हैं सभा में, जो बातें हम लोग के द्वारा हो रही है, पदाधिकारियों के द्वारा हो रही है, सब लोग उस बात को सब समझ रहे हैं ना? बोलिए, आप उठाइए। तो यही महत्वपूर्ण है। जो बातें हो रही हैं, जो योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उसे अच्छे से समझना, उसे किस तरीके से हमें प्राप्त करना है वह जानना, उसको उचित माध्यम से अप्लाई करना और उसके बाद सिलेक्शन होने के उपरांत सीधे लाभ आपके अकाउंट में आएगा। अभी बहुत सारे लाभुक जो विभिन्न योजनाओं से लाभ लिए हैं, अपनी बात उनके द्वारा रखा गया। तो सभी लोग, सभी घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। हर एक घर में लोग बीमार भी होते हैं। हर एक घर में पानी की व्यवस्था की बात है या अन्य सभी बातें हैं। तो वह सब आप तक है कि नहीं, अभी हम लोग के द्वारा माइक आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग के पास यदि कोई समस्या बनी हुई है तो आप लोग चर्चा भी कर सकते हैं अभी हम लोगों के पास। अब हम अपने विभाग की बात करेंगे। सबसे पहले तो नशा मुक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज का विकास करने के लिए, किसी भी परिवार को विकसित करने के लिए, परिवार के अंदर नशा मुक्त वातावरण बनाना होगा। नशा मुक्त वातावरण रहेगा तो घर में पढ़ाई का वातावरण बनेगा, घर में विकास का सोच बनेगा।
कलह का वातावरण खत्म हो जाएगा। जैसे ही नशा मुक्त परिवार हो जाएगा, शिक्षा का वातावरण बढ़ेगा, आपके मस्तिष्क का विकास हो जाएगा। आप जो अननेसेसरी बेकार के चीजों में पड़े हुए हैं, वह सकारात्मक दिशा में आपकी सोच हो जाएगी। और जब सकारात्मक दिशा में आपकी सोच हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से सभी लोग लाभ लेने के लिए उत्सुक रहेंगे, उचित स्थान पे जाएंगे, उचित प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। कई प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जानकारी दी जाती है। सबसे पहला तो आपके पंचायत के सभी सदस्यगण हैं, निर्वाचित सदस्यगण हैं, मुखिया जी से लेके वार्ड सदस्य तक, जो आपके गांव पंचायत में ही रहते हैं, उनके पास जाके सभी योजनाओं के बारे में जानकारी आप लोग लें। उसके बाद सभी पदाधिकारी ब्लॉक अंचल में बैठते हैं, ब्लॉक में बैठते हैं, वहां पदाधिकारी के साथ जाके मिलके आप बात कर सकते हैं। सभी का बैकग्राउंड यहाँ पर खेत से जुड़ा हुआ है, किसान है, कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, घर घर जाके आप आपकी खेती को उन्नत करने के लिए प्रयासरत हैं। आवश्यकता है कि आप लोग सब उनके साथ मिलके, उनके द्वारा बताए गए, उनके द्वारा समझाए गए, सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं का लाभ लेकर अपनी उन्नति करें। आपकी उन्नति से सिर्फ आप ही की उन्नति नहीं होनी है, आपके पंचायत की भी उन्नति है। अगर एक पंचायत के कई गांव से बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार में मैट्रिक के एग्जामिनेशन में टॉप कर रहे हैं, तो उस पंचायत का नाम जिले में और बिहार में भी रोशन होगा। अभी एक बच्ची बता रही थी कि वो हिमाचल प्रदेश से पढ़ के आई है और उसकी इच्छा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बने। उसकी इच्छा है कि अपने जो बेसिक एजुकेशन ली है उसमें और आगे पढ़ाई करे। उसे ललक है, वह सरकार की योजना, जो भी संबंधित योजना है, उसका लाभ लेकर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। इसी प्रकार हर एक घर से लोग लाभ लें, जिनकी अर्हताएं हैं, जो योग्य है, उस योजना के लाभ के लिए योग्य है, सभी लोग आए और लाभ लें। एक गांव है, एक गांव में जितनी आबादी है, उस आबादी में जितने योग्य किसी योजना के लिए हैं, वह 100% लोग उस योजना का लाभ ले लें। उस योजना की लाभ लेने के लिए सभी लोग आपके खड़े हैं। कहीं कहीं पे ऑनलाइन आवेदन वगैरह करना है, जहां थोड़ी दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, उसके लिए आप अपने स्थानीय मुखिया जी, सरपंच साहब, स्थानीय बीडीओ साहब, सीओ साहब, स्थानीय कृषि विभाग के, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के साथ मिलके बात करके और आगे बढ़ सके। तो समझ सबको है, यहाँ सबने हामी भरा है और हम देख भी रहे हैं, सारे लोग बड़े गंभीरता से सभी पदाधिकारी की बातों को सुन रहे थे। ये सबसे सफलता का सबसे बड़ा
चीज हमें दिख रहा है कि बहुत सारे लोग लाभ ले भी लिए होंगे, कुछ लोग वंचित हैं, वो लाभ ले लेंगे, क्योंकि आप कितने गंभीर हैं चीजों के लिए, कितने उत्सुक हैं उन चीजों के लिए, ये आवश्यक है। अपनी उत्सुकता बनाए रखें, आगे प्रोग्रेस करने के लिए ललायित रहें, और उस प्रोग्रेस का जो मार्ग कल्याणकारी योजना के माध्यम से आप लोगों के बीच में है, उसका लाभ लेकर उन्नति करें, आप बढ़ें, पंचायत को बढ़ाएं, जिले को बढ़ाएं और राज्य को बढ़ाएं। तो शराबबंदी या नशा मुक्त करने के लिए आप सब रेडी हैं ना? जोर से बोलिए, सब लोग रेडी हैं? हाँ। अब दूसरी बात है कि छोटी छोटी बात के लिए घर में बेवजह का कलह हो जाता है, महिला परेशान हो जाती है, तो हर एक चीज के लिए केस मुकदमा हो जाए तो उसी से निदान नहीं है। केस मुकदमा हो जाने से और उलझन बढ़ता ही है। महिलाओं के लिए हर एक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पिछले 4 महीने से महिला हेल्प डेस्क क्रियान्वित है हर एक थाने में। यहाँ रानीगंज थाने में, गौसी थाने में, आपका जो लोकल थाना यहाँ पर है, वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क है, जहाँ पे महिला सब इंस्पेक्टर प्रतिनियुक्त हैं, उनके साथ महिला कांस्टेबल लगाए गए हैं, जहाँ पे महिलाएं छोटी छोटी बात को लेके, घरेलू विवाद को लेके, अपने पड़ोसी के साथ बेवजह का बच्चों को लेके थोड़ा नली गली लेके, अगर कोई वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो आप महिला हेल्प डेस्क में जाएं, वहाँ आपका आवेदन लिया जाएगा, आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, केस मुकदमा नहीं रहेगा, वह पंजीकृत किया जाएगा, आपकी बात महिला सब इंस्पेक्टर बिठा के सुनेगी, और अगर जरूरत पड़ेगा तो जो दूसरा पक्ष है उसको नोटिस देके बुला के वहाँ पे वातावरण, बातचीत का वातावरण करके और निराकरण किया जाएगा। आप लोग हंसी खुशी रह सकते हैं, बिना केस मुकदमा ले गए हुए, वातावरण बिना विषाक्त किए हुए आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी पिछले 1.5 साल से 112 नंबर की गाड़ी एक आपको दिखती होगी, सड़क पे लोग घूमते होंगे, तो 112 नंबर लिखा हुआ गाड़ी है जो सड़क पे चौक पे लगी रहती है रानीगंज के इलाके में। इस तरह से जिले के 4 थाना क्षेत्र में अभी क्रियान्वित किया गया है। धीरे धीरे ये बढ़ेगा, सभी थाना क्षेत्र में भी होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने से 112 नंबर पर डायल करेंगे तो वह फ्री नंबर है, उसमें चार्ज नहीं लगता, वह तुरंत वह आपकी सेवा के लिए, आपकी समस्या को देखने के लिए, आपको किसी के साथ कोई वातावरण बन गया है उसको देखने के लिए, वह सड़क पे तैयार हालत में खड़ा है। आप उससे बात करेंगे, तुरंत उसको पता चल जाएगा कि आप कहां से फोन किए हैं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, और वह आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। वहां से जहां पे खड़ी है वहां से आने में जो समय उसको लगता है वह लगेगा, आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। अगर उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमसे समस्या सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, समाधान नहीं होने वाला है, तो वह तुरंत थाना प्रभारी से बात करेगा, उनको बुलाएगा, गश्ती दल को बुला लेगा, किसी भी तरह से वह संदेश देके, मैसेज देके और अपने वरीयों को बुला के और आपकी समस्या का निराकरण तुरंत करेगा। इसी तरह से अभी बहुत आप लोग सुनते होंगे कि किसी के मोबाइल फोन से
लिंक आया और लिंक में कहा गया कि आप बड़ा भाग्यशाली हैं और आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। ये जो नीचे लिखे हुए लिंक को आप दबा दें, 1 लाख रुपया आपके खाते में चला जाएगा। और आप या तो उसके कहे अनुसार लालच में पड़कर या नादानी में या ये सोचते हुए कि पता नहीं क्या होगा दबा देते हैं। आप लिंक को दबाते हैं, आपके अकाउंट में जो भी पैसा है वह फ्रॉड वो निकाल लेता है। इसी तरह से आपको फोन आएगा कि हम भाई फलाना फलाना बैंक से बोल रहे हैं, आपका केवाईसी फेल हो गया, आपका खाता बंद होने वाला है, आप जल्दी से हमको आधार नंबर बताइए और आप अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, वगैरह वगैरह जानकारी आपसे 20 पूछ लेगा और उसका दुरुपयोग करके आपके अथक मेहनत से कमाया हुआ पैसा बड़े आसानी से वह ठगी कर लेगा। इसके लिए जिले में इसकी रोकथाम के लिए घटी हुई घटनाओं को रोकथाम जांच करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए, आप जितना ठगे गए हैं वहीं तक रोक देने के लिए, नहीं तो फिर और आप कंटिन्यूअस ठगते चला गए, क्योंकि उसके पास आपका सारा डाटा चला गया है, वह आधार नंबर आपसे ले लिया है, अब जो चाहेगा वो कर सकता है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए जितना ठग लिया वहीं तक रोक देने के लिए जिले में साइबर थाना की स्थापना की गई है। आपके जिले में अररिया टाउन थाना आप लोग देख रहे होंगे, उसी के कैंपस में अनुसूचित जाति जनजाति थाना है, उसी के फर्स्ट फ्लोर पे साइबर थाना खोला गया है। उसके थाना प्रभारी डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, वहां पे आप जाइए, किसी भी तरह की समस्या होती है सीधे फोन पे बात कर लीजिए, दौड़ के वहां चले जाइए आप और तुरंत अपना कंप्लेन दर्ज कराइए, वहां से तुरंत आवश्यक कार्रवाई थाना प्रभारी कराएंगे। आपका जो ठगा हुआ रकम है उसको खोजने का प्रयास करेंगे, जिसने ठगा उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे और ठगे जाने का जो चांस है आपको वहां पे रोक देंगे, जहां तक हो गया वहीं तक रोक देंगे। किसी भी परिस्थिति में आप इस बात को जानकर कि हम ठगे गए चुप नहीं बैठेंगे। यदि आप ठगे गए और चुप बैठ गए कि चलो अब कहाँ हम खोजने लगेंगे, अब कहाँ हम खोजते जाएंगे, अब कहाँ हम पुलिस थाना में जाएंगे, ऐसा सोच के यदि आप छोड़ देते हैं तो आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं और दूसरे के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वह ठग बच जाएगा। आप रिपोर्ट नहीं करिएगा तो वह ठग बच जाएगा और जब बच जाएगा तो 4 और लोगों से ठग लेगा। और यदि आप बता देते हैं, थाने में रिपोर्ट करा लेते हैं, तो हम लोग कार्रवाई करके और उसको हम लोग आगे की कार्रवाई करके हम लोग अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे और आने वाले जो ठगे जाने वाले भविष्य में लोग थे उसके द्वारा उसकी रोकथाम होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत सारे मामले दर्ज होते हैं इन क्षेत्रों में। आप लोगों को सबको जानकारी होनी चाहिए, हालांकि सबको जानकारी भी है और हम लोग एक एक स्टेज बाय स्टेज जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ मिलकर उसको करा भी लेते हैं। उसमें प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मुआवजा का पहला किस्त है
वह आपको मिला कि नहीं, यह जानकारी आपको रखना चाहिए। और हम लोग ऐसे भी, यदि आप नहीं भी आते हैं तो हम लोग जिला स्तर पे जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से आप लोगों को थाना प्रभारी की मदद से हम लोग बुला भी देते हैं और वह लाभ तुरंत मिलता है। और उसके बाद केस जब अंतिम चरण में होता है तो फिर फाइनल आपको लाभ उसका मिलता है। इसी तरह से यदि आपको, आप खेतीहर हैं, मजदूरी करते हैं और कोई मामला हो गया है, कोई मामला केस मुकदमा से संबंधित हो गया है और आप अगर दिन में चले जाएंगे और आपको गवाही के लिए बुलाया जाता है, तो आप गवाही के लिए यदि अररिया बुलाया जाता है, रानीगंज बुलाया जाता है और आप सुदूर गांव में रहते हैं और सुबह 9 बजे से काम पे जाते हैं, तो आपका दिन भर का नुकसान हो गया। दिन भर जो आप कमाते, 300-500 जो भी रुपए आप कमाते दिन की दिहाड़ी, वह आपका नुकसान हो गया। उस गवाही या के चक्कर में आपको दिन भर का नुकसान है। तो यह योजना है कि आपको उस हो रहे नुकसान का भरपाई सरकार के द्वारा दिया जाए, किया जाए। यह भी एक योजना है जो आपके जानकारी में होनी चाहिए और आप उसकी मांग वहां रखें। वह उचित माध्यम से उचित स्थान तक हम लोग के द्वारा पहुंचाया जाएगा और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब माइक हम डीएम मैडम को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और फिर हम लोग आपस में चर्चा करें।